बारिश से पहले दिल्ली की तैयारी, क्या इस बार नहीं डूबेगी राजधानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देश की राजधानी दिल्ली जहां हर साल मानसून की पहली तेज बारिश के साथ सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, गाड़ियां थम जाती हैं और घंटों का ट्रैफिक जाम लोगों की परेशानी बढ़ा देता है। लेकिन इस बार दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए का दावा है कि मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए राजधानी ने पहले से ही कमर कस ली है। डीडीए ने यह दावा किया है कि इस साल बारिश से पहले दिल्ली के नालों से रिकॉर्ड 57,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गाद और कचरा निकाल लिया गया है, ताकि बारिश के बाद जो जलजमाव हो उसे निकलने में ज्यादा परेशानी ना हो, जो कि पिछले साल के मुकाबले की अगर हम बात करें तो 70% ज्यादा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ नालों की सफाई से दिल्ली जल भराव मुक्त हो पाएगी? किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है वो भी आपको बताएंगे, और बारिश के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए क्या तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं। इसकी पूरी कहानी हम आपको इस एक्सप्लेनर के जरिए समझाएंगे। देखिए, दिल्ली में मानसून आते ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है जलभराव की समस्या। अब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम आएंगे तो जलभराव नहीं होगा। अब आने के बाद कितनी तैयारी हुई है साल भर में, विस्तार से समझिए। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता है, नाले ओवरफ्लो होते हैं, अंडरपास में पानी भर जाता है और आने जाने में घंटों परेशानी। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बार प्री मानसून तैयारियां खास तरीके से तैयार की हैं, फोकस ज्यादा किया है। डीडीए कह रहा है, यानी कि डीडीए का दावा है कि राजधानी के बड़े बरसाती नालों से इस साल 57,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट यानी गाद निकाली गई है। अगर इसकी तुलना हम पिछले साल यानी कि 2025 से करें तो करीब पिछले साल 33,000 से ज्यादा मीट्रिक टन से ज्यादा जो है गाद निकाली गई थी, जबकि इस साल 57,000 मीट्रिक टन तक यह आंकड़ा पहुंच गया है, यानी कि करीब 70% की बढ़ोतरी हुई है। अब डीडीए का यह भी कहना है कि नालों की सफाई का सीधा असर बारिश के दौरान जो बहाव पड़ता है पानी का उस पर पड़ेगा। जितने साफ और गहरे नाले होंगे उतनी तेजी से बारिश का ये जो पानी है वो निकल सकेगा, जिससे सड़कों पर पानी जमा होने की संभावना कम होगी। दिल्ली में डीडीए करीब 494 किलोमीटर लंबे नालों के नेटवर्क का प्रबंधन करता है। इसमें करीब बड़े नाले ऐसे हैं जिनकी गहराई 4 फीट से भी ज्यादा है, वहीं कुछ नाले 4 फीट तक गहरे हैं। डीडीए के मुताबिक नालों की सफाई का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ईस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन में सफाई का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर बात अलग अलग इलाकों की करें जिनमें नरेला, रोहिणी, द्वारिका जोन है, उनका काम अब अंतिम चरण में है। लेकिन सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि बारिश के दौरान तुरंत कार्रवाई के लिए भी व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। इसको लेकर डीडीए ने कहा है कि केंद्रीय फ्लड कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जो 24 घंटे एक्टिव रहेगा। इसके अलावा सभी इंजीनियरिंग जोनों में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जल भराव की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि बारिश के दौरान जिन जगहों पर पानी तेजी से भरता है वहां पहले से मोबाइल पंपिंग यूनिट तैयार रहेंगी, ताकि जमा पानी जल्द से जल्द हटाया जा सके। डीडीए ने राजधानी में 11 ऐसे संवेदनशील इलाकों की पहचान की है जहां भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट साउथ जोन में है, जिसमें ओखला अंडरपास, सरिता विहार से ओखला अंडरपास, हरकेश नगर, द्वारिका के कई सेक्टर्स, उत्सव पार्क और पटपड़गंज जैसे इलाके शामिल हैं। डीडीए का यह भी दावा है कि इन सभी इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आधुनिक पंपों के जरिए पानी को तेजी से निकाला जाएगा, ताकि दिल्ली वासी ज्यादा परेशान ना हो। बारिश की व्यवस्था को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ट्रैफिक जिस तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित होती है उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हालांकि सवाल यही है कि क्या ये तैयारियां जो की गई हैं वो जमीनी स्तर पर उतनी प्रभावी साबित होंगी, क्योंकि दिल्ली के लिए हर साल मानसून सिर्फ बारिश नहीं होता बल्कि व्यवस्था की परीक्षा भी लेता है। अब आपका क्या इस पर कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए राजधानी रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।